क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तो जानता हूँ कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है, पर हम खुशियां तो ढूंढ सकते हैं ना। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मतलब? पति हूँ तुम्हारा, अधिकार है तुमसे प्यार करना। हाँ बाबा, अधिकार है, जानती हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी पूछा है कि मेरा हाल कैसा है, मेरी तबीयत कैसी है? बस अपना अधिकार जता लो तुम। क्या हुआ तुम्हें आरती? सब ठीक है? अब कुछ इन्फेक्शन हुआ है। क्या? पर हाँ, इसलिए मैं 1 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आ सकती, और डॉक्टर ने भी बोला है कि इसे ठीक होने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। तुम चलो, मैं डॉक्टर के पास अभी लेके जाऊँ। नहीं, चलो अभी। कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, और मैं तो तुम्हारे साथ शेयर भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ जी की तबीयत वैसे इतनी खराब है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पर लेकिन कुछ नहीं, अब तुम 1 महीने तक मेरे पास नहीं आओगे, और ये भी मत सोचना कि हम और तुम कुछ करेंगे, नो चांस। क्या हुआ? फोन क्यों कट कर दिया? किसका फोन था? उठा लेती ना। काटा नहीं, कट गया। पापा की कॉल थी, मैं बात कर लेती हूँ। वो माँ जी को मैं चाय देकर आती हूँ। हाँ, तुमने बोला था वो इन्फेक्शन का बहाना अल्टीमेट था वो। थैंक यू। हाँ ऑफ कोर्स, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी 3 लाख और लगेंगे। ठीक है, ये बताओ कहाँ मिलोगे तुम? हाँ ठीक है, हम आज ही मिलते हैं। ओके बाय। मैंने इतना प्यार किया तुमसे और तुम धोखा दे रही थी मुझे। आज अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शादी मेरे साथ की, सुहागरात किसी और के साथ। इतना प्यार करता हूं तुझसे, मुझे धोखा दिया। सारा हिसाब बराबर करूंगा आज। आने दो इसको। सुहास, आ गई तुम? बड़ा सज धज के गई थी। कहाँ गई? सुहास, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी, और
माँ जी के लिए दवाइयाँ भी लानी थी, तो वो भी लेकर आई हूँ मैं। कौन सी फ्रेंड से मिलना है? सुहास, मेरी कॉलेज फ्रेंड रीना। तेरे पास रीना के साथ अय्याशी करने का टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ, सुहास, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे वो इन्फेक्शन है। आज तेरा सारा इन्फेक्शन मैं ठीक कर देता हूँ, देख। इतना बड़ा धोखा, तुझसे इतना प्यार किया मैंने, सही वक्त का इंतजार करता रहा, पर तू तो लड़की थी ही नहीं। मैं चाहती हूँ सुहास, प्लीज इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे। सुहास, बेटा बहू कहाँ है? बड़े दिनों बाद आज मेरी तबीयत ठीक लग रही है ना, तो सोच रही हूँ कि उसके माता पिता से उसको मिला दूं। बेचारी इतने दिनों से मेरी सेवा में ही बिजी थी, उनसे मिल नहीं पाई है। कहाँ है बहू? माँ, वो कल रात को मेरा और आरती का झगड़ा हो गया था माँ। वो घर छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं माँ, उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ पर बंद जा रहा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं, बहू घर से गायब है और तुझे फिक्र ही नहीं है। तू जा जल्दी पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखा अभी। हाँ माँ। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ बोलिए। सर, मेरी वाइफ कल रात से मिसिंग है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ सर। सर प्लीज हेल्प कीजिए उसे ढूंढवाने में सर। मिश्रा जी। जी सर। इनका कंप्लेन लिख लीजिए। जी जाइए। आइए सर। सर 2 लाश मिली है, वो भी आधी आधी। एक औरत है और एक मर्द है। सर ऐसा लगता है दोनों के आधे आधे हिस्से कहीं और जलाए गए। चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा क्योंकि पूरी तरह से जल चुका है सर। और लाश के पास से कोई सबूत भी नहीं मिला है सर। आपने जो एड्रेस दिया है मुझे, तो एमजी रोड के पास है ना? जी हाँ सर। फिर जी। एक्चुअली एमजी रोड से 2 किलोमीटर दूर वाली ग्राउंड में मुझे 2 अधकटी हुई लाश मिली है, जो आधी औरत की है और आधी मर्द की है। और लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। बस हमारी शंका दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार चलकर उस लाश को देख लें। और हाँ, अगर आपकी पत्नी को किसी से जातीय दुश्मनी या आपको लगता हो कि आपकी पत्नी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका जानकारी मुझे जरूर दे दीजिएगा। हाँ सर, एक आदमी है जिससे मेरी बीवी छिपकर बात किया करती थी। अमोल नाम है उसका नंबर है मेरे पास। यही वो आदमी है सर, इसी से मेरी बीवी छुप छुप के बात किया करती थी। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है।
आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। सब सच बता, क्या चल रहा था तुम्हारा और आरती के बीच में? मैं एक डॉक्टर हूं और आरती मेरी क्लाइंट थी। What? हाँ सर, ये लीजिए मेरी गाड़ी की चाबियां, उसमें उसके केस की फाइल पड़ी है, आप मंगवा के देख लीजिए। इसरा जी। सर मैं उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन करने वाला था। उसने शादी से पहले अपने पापा की भी परमिशन ले ली थी कि अगर वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करा के पूरी तरह से लड़की बन जाएगी तो वो शादी कर सकती है, जिससे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी आराम से जी पाए। मैं अपनी बेटी से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। पापा प्लीज मेरा प्यार मत छीनो। मेरा लड़की ना होना आपके लिए शर्म की बात है ना, तो इस ऑपरेशन के बाद मैं पूरी तरह से लड़की बन जाऊंगी। उसके बाद तो मैं सुहास के साथ रह सकती हूँ ना। और इस बारे में मैंने डॉक्टर अमोल से भी सब बात कर ली है। पापा प्लीज। सर उसके टेस्ट भी हो चुके थे और 2 महीने बाद हम उसका ऑपरेशन करने वाले थे, क्योंकि उसको कुछ पैसों की कमी आ पड़ी थी। चलो जल्दी से लेट जाओ। अरे शर्माओ मत, मुझसे शर्माओगी तो काम कैसे चलेगा। चलो लेटो। लेकिन इसी बीच तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और इसीलिए उसने तुमसे जल्दी से शादी कर ली, क्योंकि उसको लगा कि वो कुछ महीने तक इस बात को छुपा पाएगी। सर लेकिन आरती है कहाँ?